नारायण 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 नारायण। भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, प्रेम के सागर, प्रेमियों के हृदय को चुराने वाले, ऐसे माखन चोर, दिल चोर भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए और उनका ही स्वरूप श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके ही अनेक भक्त, उन भक्तों के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में, ऋषि मुनियों के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए भगवान निष्ठ, नाम निष्ठ, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध संत श्री राजा राम जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के रस के पिपासु रस को पान करने हेतु पधारे हुए सभी उपस्थित अनुपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिवादन करते हुए नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में मां भगवती गौतमी गंगा के तट पर हरे भरे गहरे वन में विशाल वटवृक्ष के छाया में भद्र वेदिका पर विराजमान श्री सूत जी महाराज अपने सामने बैठे हुए परम वैष्णव शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं और उसमें सूत जी महाराज कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है परम कल्याण को प्रदान करने वाला भगवान का जो परात्पर प्रेम है, जो प्रेमानंद है, उसको प्रदान करने वाला यह श्रीमद् भागवत है। तो ऐसा सुनने के बाद में शौनक जी महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी आपने हमको कल बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराया, नारद और व्यास जी के कितनी सुंदर वार्ता हमने श्रवण की। निर्गते नारदे सूत स भगवान वादरायणः श्रुतवास्तदभिप्रेत ततः किम करोत् विभुः। सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया है और उसके बाद नारद जी चले जाने के बाद में वेद व्यास जी ने क्या किया। जब ऐसा प्रश्न सुना है बड़े प्रेम से और बड़े उत्साह के साथ सूत जी महाराज जी कहते हैं ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक सुंदर ऐसा आश्रम है। बद्रीनाथ जो गए हैं वो उन्होंने दर्शन किया होगा, वह व्यास गुफा है। नीचे भीमपुल है सरस्वती के तट ऊपर और सरस्वती के पश्चिम भाग पर ऊपर सुंदर गुफा बनी हुई है व्यास जी की। बहुत लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। वो तो कहते गए और गणेश जी लिखते गए। श्रीमद् भागवत ही ऐसा एक ग्रंथ है कि जो गणेश जी के हाथ से लिखा हुआ है। ये जो श्लोक है ये गणेश जी ने लिखे हैं और
वेदव्यास जी के मुख से निकले हुए हैं। यस्याम वै श्रवणायाम कृष्णे परम पुरुषे। और ये ऐसा भागवत है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को बताने वाला, भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की उसको दिखाने वाला। और इससे क्या होता है, इससे प्रेममय भक्ति प्राप्त होती है। और प्रेममय भक्ति प्राप्त होने से जीवों के जो क्लेश है वो नष्ट हो जाते हैं, जो संसार में आवागमन है वो नष्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो ये भागवत है, ये भागवत केवल दुखी जीवों के लिए नहीं है। जो परमहंस है, ये रचना वास्तव में किनके लिए की गई है? जो परमहंस है, परम विरक्त है, जिन्होंने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया है, उसका अनुभव कर लिया है। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ है वो मैं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा जिसने अनुभव किया है। ऐसे जो परमहंस लोग हैं, जिनको संसार से लेश मात्र भी इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, ऐसे परमहंसों के लिए भी यह गाने योग्य और सुनने योग्य है। हम लोगों के लिए तो है ही, हम तो चाहते ही है दुख से निवृत्ति, पर जिनकी दुख से निवृत्ति भी हो गई है, ऐसे लोग भी इसका गायन करते, इसका वाचन करते हैं और इसका श्रवण करते हैं। और इसलिए ये परमहंसों की संहिता है, ये कोई साधारण भागवत नहीं है। सात्वत संहिता, विद्वान लोगों के लिए, विद्वानों के लिए इसमें परीक्षा है। वास्तविकता में विद्वत्ता तो इससे, जो कितने भी विद्वान हो, काशी में पढ़ के आए हैं, सब आए हैं, और उनकी विद्वत्ता असल में परीक्षा इसमें भागवत में होती। किसी ने कहा कि महाराज जी भागवत में कैसी परीक्षा है? ध्रुव प्रहलाद की तो कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है कि ऐसी चोरी की, ऐसे गोपियों को छेड़ा, रासलीला की, कंस को मारा। ये तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी समझ लेगा, ऐसा नहीं है। उसके उन कथाओं के पीछे कहने का तात्पर्य क्या है, उनका सार क्या है, उनके प्रथम में, आरंभ में क्या बता रहे हैं, मध्य में क्या है और उसके अंतिम में क्या है, ये चीज देखने लायक है। शुरुआत किस प्रकार से है, इसका मध्यम क्या है और अंतिम फल क्या है, अंतिम सार क्या है। ठीक है, ध्रुव की कथा सुन ली, सब जानते हैं, पढ़ ली, तो पढ़ने मात्र से उसका सार समझ में नहीं आता है कि आखिर ध्रुव प्रहलाद कौन थे, क्यों तो जन्म लिया, क्यों उनके लिए भगवान ने अवतार लिया, और अंतिम ध्रुव को क्या सार मिला, अंतिम सार प्रहलाद को क्या मिला है। वो जो भागवत तत्व है, जो भागवत धर्म है, वो धर्म का सार निकालना ही विद्वत्ता का। तो ये सार निकालने के लिए विद्वान होना भी जरूरी नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं कि वो बिल्कुल स्कूल, उन्होंने पाठशाला उन्होंने देखी ही नहीं है, फिर भी उनके ग्रंथ आज पूजे जा रहे हैं, उनके ग्रंथों का गायन हो रहा है, उनके ग्रंथों का पाठ हो रहा है। क्यों? वो तो स्कूल गए ही नहीं। कबीर जी कहीं स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए, परंतु कबीर वाणी सब जगह फेमस है। मीराबाई के पद, तुकाराम महाराज जी के पद, सूरदास जी के, ये कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ने थोड़ी गए थे, फिर भी इनको वो परम तत्व कैसे मिला कि संतों के सानिध्य से। वो परम तत्व कैसे समझ में आता है, भागवत तत्व कैसे समझ में आता है कि जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है,
भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं, सत्संग करते हैं, तब यह तत्व समझ में आता है। अन्यथा कितनी विद्वत्ता लगाओ, कितने श्लोक पाठ कर लो, कितनी ही वेदांत की ऋचियां याद कर लो, रामचरितमानस पूरा याद कर लो, गीता जी याद कर लो, पर उसका सार समझ में नहीं आया तो वो रटन कोई काम का, वो तोता रटन है। तोता होता है ना, तोते को सिखा दिया बोल सीताराम सीताराम, तो तोता बड़े प्रेम से बोलता है सीताराम सीताराम। अब जैसी उधर से बिल्ली दिखाई देती तो वो सीताराम भूल जाता है और ट्या 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 करने लगता है। तो फिर ऐसा रटा हुआ क्या काम का जो जीवन में नहीं उतरा है, जिसका सार समझ में नहीं आया है, और केवल लोगों को रिझाने के लिए और अपनी पंडिताई झाड़ने के लिए फड़ 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 बोलते हैं, तो क्या काम का। इसीलिए कहते हैं कि भागवत तत्व समझना बड़ा कठिन है। संतों का सानिध्य करेंगे, महापुरुषों के सत्संग में रहेंगे, तब उस तत्व का पता चलेगा, उसको उसका सार पता चलेगा। और ऐसे पढ़ने से नहीं होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि जो सत्संग में रहता है उसको सब कुछ आ जाता है, वो सब कलाओं में पारंगत हो जाता है। और जो केवल अहम ब्रह्मास्मि करते फिरते हैं परंतु आचरण में नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना, हमको ये याद है, हमको वो याद है। अरे ब्रह्म तत्व क्या है, हम स्वयं ब्रह्म तत्व है। और खूब घंटों तक अपनी विद्वत्ता उसके ऊपर झाड़ेंगे, और 1 घंटे के बाद में भूख लगे तो कहेंगे अरे रोटी पानी कुछ है कि नहीं लाओ। अरे तुम तो ब्रह्म हो ना, फिर क्या खाने की जरूरत है। हाँ, झाड़ो ना अपनी पंडिताई और कहो उसी में रमन करो ना। तो ऐसे फालतू विद्वत्ता कोई काम की नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि असल में विद्वान की परीक्षा तो भागवत में है कि कैसे हमारे परम हंस सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, तो उनके पीछे पीछे युवतियां, जवान स्त्रियां दौड़ रही है। इतनी कामुक हो गई है उनको देखकर, उनका सौंदर्य देखकर। 16 वर्ष की उम्र, सब चाहते हैं। हृष्ट पुष्ट शरीर है, घुंघराले चमकदार बाल है, चौड़ी छाती है, लंबे लंबे भुजाएं, अजान बाहु भुजाएं है, और नंगा धड़क है, एक भी वस्त्र शरीर पर नहीं है। और पीछे पीछे स्त्रियां दौड़ती है, काम से पीड़ित होकर दौड़ती है। इतना ही नहीं, उनके पीछे बच्चे भी दौड़ते हैं, अज्ञानी बच्चे। अज्ञान से उनका हृदय कलुषित हुआ है, ऐसे बच्चे तो पीछे पीछे दौड़ते हैं और नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा कह रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं। परंतु हमारे परमहंस सुखदेव जी महाराज जी को देखो, ना तो उस कामिनियों की तरफ देखने की इच्छा है, ना उन अज्ञानियों को कुछ कहने की इच्छा है। अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे परमहंसों की यह संहिता है, ये कोई साधारण नहीं है कि चलो भागवत हो रही, चलो चलो हम भी सुन लें, कोई भी भागवत कर ले। भागवत जब तक खुद के जीवन में नहीं उतरता है, खुद उसका रस नहीं लेता है, तब तक भागवत कहने का अधिकार नहीं है। चाहे सामने हजारों जनता हो, चाहे एक श्रोता हो, एक श्रोता मिल जाए, बस एक श्रोता जो समझदारी से और बहुत ध्यान से श्रवण करे, बस। तो वो अपने उस भागवत के रस में डूबने लगता है वो वक्ता, और साथ साथ श्रोताओं को भी डुबाता है। भागवत ऐसा है कि जो वक्ता होता है वो स्वयं भी डूबे, औरों को भी डूबे, इतना डूब जाए कि पता ही नहीं चले कि हम कहाँ बैठे हैं। हमारे कोई संबंधी है, घर परिवार है, या हम कहीं आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब भूल जाकर केवल एक भागवत का श्रवण करें। और भागवत में श्रवण हो रहा है, उसको ये एक रील की तरह अपने हृदय में देखता रहे। असल में वो भागवत रस है।
जिसके अंदर ना तो गुठली है ना छिलका है। आम होता है, आम के रस जब हम लेते हैं तो उसमें गुठली निकलती है और छिलका भी त्याज्य है, परंतु ये ऐसा रस है, हे शौनक आदि ऋषियों, ये ऐसा रस है कि इसके अंदर कुछ भी त्याज्य नहीं है। एक एक श्लोक, एक एक अक्षर इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि खाली ध्रुव प्रहलाद की कथा है, ये राजा हुए, वो राजा हुए, भगवान ने ऐसा किया, वैसा किया, हो गई भागवत। ऐसा नहीं है। रस लेना आना चाहिए, रस लेते लेते पार्वती की तरह डूब जाना चाहिए और भगवान के अंदर खो जाना चाहिए। ऐसा यह श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। और फिर शौनक जी प्रश्न करते हैं, सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि। शुभदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है महाराज। ऐसे शुभदेव जी इसके अंदर प्रेरित कैसे हो गए? जिस शुभदेव का आप वर्णन कर रहे हैं वो शुभदेव जी तो परमहंस है, और जिस शुभदेव के बारे में आप कह रहे हैं कि वो जन्म लेते ही निकल पड़े हैं, जंगल की तरफ गए हैं, ना तो किसी से मतलब है ना किसी से कोई लेन देन है, आंख उठाकर भी नहीं देखते हो, ऐसे शुभदेव जी इस भागवत के लफड़े में कैसे पड़ गए? भागवत के प्रेम में कैसे पड़ गए? और फिर सूत जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरु क्रमे है। मैं क्रम से आपको एक एक जवाब देता हूं कि किस प्रकार से शुभदेव जी महाराज इस ग्रंथ में, इस संहिता में प्रेरित हुए। और कहते हैं कि एक समय जब शुभदेव जी जन्म लिए तो शुभदेव जी जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। निकलने के बाद पिताजी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि पुत्र पुत्र, अरे बेटा अभी तो जन्म हुआ है, तेरे तो नाल संस्कार भी नहीं हुए और तेरे बहुत संस्कार बाकी है, तो ऐसे कहाँ जा रहा है? परंतु एक भी नहीं सुन रहे, चले जा रहे अपने मस्ती में नंग धड़ंग। अभी जन्मा 12 वर्ष का सुखदेव, ना तो माँ के दूध की जरूरत, ना तो माँ के प्रेम की जरूरत, और अपने एक तत्व में, एक ब्रह्म में स्थित है। आगे आगे हो जा रहे, पीछे पीछे पिताजी चल रहे। इतने में क्या हुआ, एक सरोवर में जवान स्त्रियां स्नान कर रही थी, बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। तो जब 12 वर्ष के जवान सुखदेव जी वहां से निकल पड़े तो फिर भी उनके मन में लेश मात्र भी काम नहीं आया कि अरे एक जवान लड़का जा रहा है और हम नंगी नहा रहे। उनके मन में भी नहीं आया है। जैसे अगल बगल में सरोवर के तट पर जैसे अन्य पक्षी वहां तैर रहे थे, उनको देखकर मन में कुछ नहीं होता है। पेड़ पौधे जैसे रहते हैं, उनको देखकर कुछ नहीं होता है। ऐसे ही सुखदेव जी जाते हुए देखा तो कुछ भी मन में हलचल नहीं हुई, कोई विचार नहीं आया। जैसे माता बहनें स्नान करते हैं तो छोटा सा अपना गोद में खेलने वाला दूध मुहा बच्चा यदि माँ के गोद में जाकर बैठ जाता है और माँ का निर्वस्त्र है तो माँ के मन में कुछ भी नहीं आता है। ऐसे उन युवतियों के मन में कोई भी भ्रम नहीं हुआ है। और जैसे पीछे से पुत्र पुत्र की आवाज सुनाई दी और वेदव्यास जी की वो आवाज वो पहचान गए और तुरंत दौड़कर कपड़े पहनने लगे। और यह दृश्य जब वेदव्यास जी ने देखा तो वेदव्यास जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मैं इतना बूढ़ा, मेरे तो पोती जैसे तुम लोग, और तुम लोग मुझे देखकर कपड़े पहन रहे, और मेरा जवान बेटा यहाँ से गया तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तब डरती हुई और कांपती हुई, संकोच करती हुई वो कहने लगी कि देखो वेदव्यास जी, हम आपको उत्तर तो देना चाहते हैं परंतु हमको हमारी धृष्टता क्षमा करें, पहले हमको अभयदान दो। वेदव्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताओ। और इसके बाद उन्होंने कहा
कि वेद व्यास जी, आप जब यहाँ से, आपका पुत्र यहाँ से गुजरा तो उसके मन में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधे है, ये पंछी है, ये जल है, ये पृथ्वी है, ये कुछ भी उसके मन में भेद भाव ही नहीं है। ये नर है, ये मादा है, ये भेद भाव है ही नहीं। उसके मन में तो केवल एक तत्व है कि क्या, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। एतम समस्त ब्रह्म, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और जो कुछ समझ में आ रहा है, ये सब ब्रह्म तत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हमारे मन में कोई भी उथल पुथल नहीं हुई। अब ये जो भाव है, ये भाव कितनी गहराई के हैं। दिखने में तो लगता है कि ठीक है, पुत्र के मन में भाव उथल पुथल नहीं थी इसलिए हमारे भी नहीं हुई, पर वास्तव में देखा जाए तो हमको किसी को देखकर यदि मन में गुस्सा आता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, या हमारे प्रति किसी को गुस्सा आता है या प्रेम होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे हृदय में वैसे भाव होते हैं। जैसे हमारे हृदय में भाव होंगे वैसी प्रकृति हमारे साथ करेगी। क्या क्या उसके अर्थ है कि जीवन में किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि वो क्रोध क्यों कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे से द्वेष क्यों कर रहा है, हमारे से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, हमारे से कपट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे भीतर वही भाव पड़े हैं। वो राग द्वेष हमारे भीतर पड़े हैं, वही भाव उसके पास जाकर उसको प्रेरित कर रहे हैं। और हम दोष दूसरों को देते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, कोई भी किसी के साथ द्वेष नहीं कर सकता है। हमारी भाव, हमारे अंदर की उथल पुथल उसके रूप में हमारे सामने प्रकट होती, फिर भी हम सावधान नहीं होते हैं, दूसरों को दोष देते रहते। निज ज्ञान राम पर धरई। वेद व्यास जी तुरंत समझ गए, नमस्कार किया कि मेरा पुत्र के मन में किंचित मात्र भी उथल पुथल नहीं है। मेरे मन में ये भाव है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, और इसी भाव के कारण इन लोगों ने कपड़े पहने हैं। मेरे भीतर जैसा भाव रहेगा वैसा ही बाहर कृत्य घटित होगा, कार्य घटित होगा। अन्यथा मैं तो प्रेम करूं और अगला मेरे से द्वेष करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में हमने उससे दोष किया है, तभी वो हमसे दोष कर रहा है, घृणा कर रहा है। जैसे को वैसा ही मिलता है, टिट फॉर टैट ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि वेद व्यास जी की बात समझ में आ गई। वेद व्यास जी समझ गए कि ऐसे पुत्र के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। पुनः अपने आश्रम में आ गए। आने के बाद में अनेक ग्रंथों की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की, विचार करने लग गए कि ये जो परम हंसों की संहिता है, ये ग्रंथ किसको सुनाए, किसको देवे। 4 शिष्य हैं, चारों शिष्यों को तो सब कुछ दे दिया, और सूत जी महाराज है, सूत जी महाराज जी को पुराणों का, जो जितने पुराण है उन पुराणों का ज्ञान, इतिहास पुराणों का जो ज्ञान है, अधिकार है, वो सूत जी महाराज जी को दिया है। परंतु एक भागवत बच गया तो सब चारों शिष्य प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी ये भी तो हमको, इसका भी ज्ञान हमको दीजिए, श्रीमद् भागवत भी हमको दीजिए। कहा कि इसके योग्य तुम नहीं हो अभी, इसके योग्य तुम कब होगे? जब इस भागवत को कोई ग्रहण करेगा, अपने अंदर पचाएगा, और पचाने के बाद में उसके मुख से निकलेगा, तब तुम लोग इसके अधिकारी होंगे। जैसे सोना होता है, सोने को गरम गरम पिघला दिया है शुद्ध करने के लिए, और कोई ग्राहक वहां पहुंच गया और सीधा वो सोना दे दे तो ग्राहक मांग भी ले तब भी वो सोना देगा नहीं, सीधा सोना नहीं देगा। वो बोलेगे तुम्हारे काम का नहीं है, अभी भले तुम कितना ही कहे परंतु तुम्हारे काम का नहीं है। तुम्हारे जब काम का होगा, इसको हम पीटेंगे, ये करेंगे, और इसका जब सुंदर आभूषण बनेगा उसके बाद में तुझे देंगे। जैसे पक्षी होता है, कौवा वट वृक्ष के बीज खाता है, नीम के बीज खाता है,
और वो पचाता है, और पचाने के बाद में जब उसके पेट से निकल जाता है वो बीज, चाहे पत्थर पर पड़े चाहे जमीन पर पड़े तो भी वो उग जाता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है, सीधा हजम होने वाली चीज नहीं है। एक मुस्लिम भाई थे, उनके घर के पास में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। डोंगरी जी महाराज जी, आपने नाम सुना होगा, गुजरात के अंदर डोंगरी जी महाराज जी थे। वो बहुत सुंदर भागवत करते थे। वो आंख बंद करके भागवत करते थे, आंख खोलते ही नहीं थे। आंख खोले भी तो सामने उनके वहाँ लड्डू गोपाल रहते थे, बस उस गोपाल को देख कर सुनाते और मन में ये विचार करते कोई आए चाहे नहीं आए, क्या मुझे कोई लेन देन नहीं, मैं तो अपने लड्डू गोपाल को सुना रहा हूँ। तो उनकी भागवत जब उन्होंने सुनी तो वो सज्जन उनके पास गए और उन्होंने कहा कि बोले हमने भागवत के बारे में सुना था कि भागवत में तो छोरियों का नाच गाना है और आपके जो भगवान है वो नाचते गाते हैं, परंतु आपके जो मुख से भागवत निकला वो मैंने सुना, मेरी इच्छा हुई, मन में प्रेरणा हुई कि इनकी भागवत सुनता रहूं। तो मैं छत पर बैठकर सुनता था, परंतु इसमें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपने। क्या आपने भागवत ही कही या कोई और ग्रंथ का वर्णन किया? बोले आपने। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने तो श्रीमद् भागवत का ही वर्णन किया। बोले हमने सुना है कि आपके भागवत में तो भगवान जो कृष्ण है वो गोपियों को छेड़ते हैं, नाच गाना करते हैं और नयन मटकानी करते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी क्या करते हैं, और आपका ऐसा तो वर्णन बिल्कुल आया नहीं। मैं बड़े ध्यान से सुनता था ये मेरी ये संदेह दूर करने के लिए, परंतु ये तुम्हें कुछ आया नहीं। मुझे लगता है आपने भागवत नहीं पढ़ी है, कुछ और ही पढ़ा है। तो महाराज जी ने उनको श्रीमद् भागवत उठाकर दिया और कहा कि ये गीता प्रेस की भागवत है और इसको जाकर आप एक बार गहराई से एकांत जाकर पढ़ लो। जो मैंने कहा है, जो आपने सुना है, उसके विपरीत यदि आता है तो मुझे बोल देना। तो उस सज्जन ने, हालांकि वो मुस्लिम धर्म के थे, फिर भी वो, जरूरी नहीं कि सभी लोग ऐसे ही हो, काफी लोग अच्छे प्रवृत्ति के हो, पर क्या होता है वो गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। आप लोगों ने वो चक्की चलाई है नहीं कि सब आजकल तो सुविधा हुई है। हमने सुना है 40-50 साल पहले ये चक्की नहीं थी, हाथ से महिलाएं पीसती थी, गट्टी, और सुबह सुबह उठ के वही काम करती और गेहूं लेकर बैठती, पीसती और उसके ऊपर भजन गाती थी। आप लोग तो भजन ही गाएंगे, बाकी को तो पता नहीं। सत्संग में जो आते हैं वो तो भजन ही गाएंगे, क्योंकि हमने सुना है वह ये अपने माता जी की वहाँ बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। शाम को 2-3 घंटा बहुत सुंदर, श्रावण, पूरे श्रावण चलता है वो। मेरी भी इच्छा हो रही थी एक दिन आए, पर तो सोच रहा हूँ कब जाए कब जाए कब जाए, ऐसे करते दिन निकल रहे। कल जन्माष्टमी है तो देखते हैं, कल यदि समय मिले तो हम आ जाएंगे। तो रात में मनाते हैं जन्माष्टमी। भजन कब गाते हैं? पूरी रात चलते हैं भजन। चलो शाम को हम लगभग एक आधा घंटा आ जाएंगे, क्योंकि हमारे तो लाडले हैं ठाकुर जी, हमारे तो प्यारे हैं, इसलिए हम तो हमारा जीवन ही हमने उनको अर्पित किया है। तो एक आधा घंटा आकर उनकी भजन गाने का अवसर मिले तो इतना भाग्य। तो विचार करेंगे कल शाम को। तो इस प्रकार से हाँ, अब देखते हैं जहाँ भी ये कोरोना के कारण थोड़ा ये है, तो जैसा समय मिले, जैसा अनुकूल हो वैसा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बोलिए जय जय श्री राम।
इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, तो वेद व्यास जी विचार कर रहे कि किसको सुनाए। इतने में उनके और भी शिष्य थे, छोटे छोटे बच्चे जो ज़्यादा जानते नहीं थे, उनको उन्होंने कुछ श्लोक, एक एक दो दो श्लोक दिए और कहा कि इसका आप पाठ करते रहना। अब वो बच्चे क्या करते, श्लोक ले लेते और उसको घोंकते रहते, बोलते रहते, याद करते रहते। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापाय, इस प्रकार से सुंदर उसका गायन करते और गाते रहते। और महाराज जी ने कहा कि वेद व्यास जी ने कहा हाँ वो बात रहेगी। तो महाराज जी ने उसको उस मुस्लिम भाई को वो ग्रंथ दिया, श्रीमद् भागवत संहिता दी। उसने जाकर पूरी पढ़ी और पढ़ने के बाद में उसके निष्कर्ष यही निकला कि जो मैंने सुना था वो सब फालतू है और यहाँ तो ऐसी कुछ बातें ही नहीं, यहाँ तो पूरा सार है। और वो भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। उसके बाद में उसने और किसी का नाम भी नहीं लिया है, किसी मजहब को अपनाया नहीं, बस केवल एक कृष्ण को अपनाया है और कृष्ण को अपना कर अपना जीवन पूरा उनको समर्पित कर दिया। ऐसा ये श्रीमद् भागवत, और ऐसे श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक बच्चों को दिए और बच्चों को कहा कि जाओ बोले जंगल से समिधा लेकर ले आओ। समिधा माने लकड़ी, जो जलाने के लिए, हवन के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती है। जब हवन करते हैं तो उसमें पीपल की लकड़ी पड़ती है, पाकर की पड़ती है, वट की पड़ती है, अलग अलग लकड़ियाँ पड़ती है। तो वो बच्चों को लानी पड़ती है। और कुछ भोजन बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए ना, भोजन तो सबको जरूरी है कि आज नहीं खाए तो चल जाएगा, ऐसा होता है, एक दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए चल जाए। तो भोजन की रोज जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भोजन के लिए लकड़ियां लेने के लिए गए और एक दूसरे को बोलते हैं कि तुझे कौन सा श्लोक दिया है, तुझे कौन सा दिया है। तो ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक गा रहे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कणक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रार वेणोरदर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। इस प्रकार से सुंदर सुंदर श्लोक, और वो भी वो जोर जोर से गा रहे हैं, क्योंकि श्लोक ऐसे है महाराज, एक एक श्लोक इतना आनंद प्रदान करने वाला है, बस आनंद लेने वाला होना चाहिए। वो इतने सुंदर श्लोक है, उन श्लोकों को यदि गाते रहे ना तो भीतर से ऐसा आनंद उमड़ता है। हम विचार करेंगे कहाँ से आ रहा है, तो वो श्लोक हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे आनंद आता है। क्यों आनंद आता है कि हम संसार को भूलते जाते हैं। जैसे जैसे भूलेंगे वैसे वैसे हमको आनंद आएगा। और यदि संसार को याद करते रहेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आनंद जहाँ है वही जाएंगे और वही हम याचना करेंगे तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक बूढ़ी माई थी, बीमार हो गई, सिर दर्द करने लग गया और देखा कि बहुत सिर दर्द कर रहा है। अपनी लकड़ी ली हाथ में और सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उम्र ज़्यादा हो गई थी। और धीरे 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 लटका करते करते दुकान में पहुंच गई। किराने की दुकान थी बड़ी, और वहां जाकर बोलती है, अरे बेटा एक टिकड़ी तो दे दे। अब उसने क्या किया, टिकड़ी मांगी, उसने एक फांक उठा कर दे दी, चॉकलेट दे दी, बोले ले लो। अरे बोले ये नहीं चाहिए, माथा दर्द कर रहा है, वो टिकड़ी दे दे। तो किराना दुकान पे मिल जाएगी क्या टिकड़ी? तो ऐसे हम लोग जहां जो चीज मिलती वहां तो गए नहीं, दूसरी जगह जाकर ढूंढ रहे। दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुखालय है और वहां हम ढूंढ रहे कि हमको प्रेम मिले, आनंद मिले, सुख मिले। और इस प्रकार से वो गा रहे हैं और उनके भीतर से प्रेम प्रकट हो रहा है। इतना ही नहीं, जो वो शब्द उनके मुख से निकलकर जहां जहां जा रहा है, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, वेले हो, कुछ भी हो, वो सुन सुनकर और मग्न हो रहे हैं। ऐसा ये श्रीमद् भागवत, और ऐसे उनके श्लोक वो गा रहे हैं। तो
ध्यान मग्न, एक तत्व में स्थित, तैल धारावत अखंड वृत्ति में स्थित हमारे सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। और सुखदेव जी महाराज वहां से बच्चों जैसे वो श्लोक गा रहे तो वो उड़ते हुए शब्द हवा की लहरों में जाते हुए और उनके कान में घुल गए, कान से हृदय में प्रवेश कर गए। और जो हृदय रूपी कमल है वो एक धारा में बह रहा था बंद होकर, वो तुरंत वो शब्द पहुंचते वो खिलने लग गया। और सुखदेव जी महाराज जी का जैसे हृदय खिलने लग गया वैसे ध्यान टूट गया और मन में आया कि अरे ये इतने सुंदर प्यारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं। और उन शब्दों की तरफ ध्यान दिया और चले गए। पता चला कि ये सब ज्ञान पिताजी के पास है। और उन श्लोकों से प्रसन्न होकर आकर्षित होकर कैसे वो कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर। पूतना जो मारने के लिए आई है, पूतना कोई प्रेम करने नहीं आई थी, भगवान को मारने आई थी। और उसको ये भी पता नहीं कि भगवान है। उसने तो ऐसे कई पुत्रों को मारा है और भगवान को मारने आई है। जो मारने आया है उसको भी मां की गति दी है, अपना लोक दिया है। ऐसे भगवान कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु। और दूसरा शब्द जब दूसरा श्लोक सुना वरहा पीड़म, तो उनकी जो लीला की छवि है, उनका जो नटवर वेश है, उस नट के वेश की जो झांकी है वो झांकी को सुना कि कितने सुंदर उनका शरीर है और श्याम वर्ण का उनका शरीर। और उस शरीर के ऊपर उनकी जो ग्वाल वाल सका है उन्होंने चित्र विचित्र छापे लगाए हैं और उनका श्रृंगार किया है। उनका वेश एक नट की तरह बनाया है। बालों में सुंदर फूल लगाए हैं, गले में सुंदर सुंदर फूलों की जंगल के फूलों की वनमाला है। वनमाला इसी को कहते हैं कि जो वन में मिले हुए फूल। ऐसे नहीं कि बगीचा तैयार किया और उसमें गुलाब लगाया, मोगरा लगाया। उन्होंने जंगल में जो भी फूल मिल जाए उससे उन्होंने श्रृंगार किया। ऐसे भगवान कृष्ण चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके सखा उनके यश का गान गा रहे हैं। और वो सुंदर बांसुरी बजाते हुए और गोपियों को रिझाते हुए चल रहे हैं। ऐसे कृष्ण और ऐसे कृष्ण के प्रति सुखदेव जी महाराज आकर्षित होकर पिता के पास गए हैं। और ऐसे सुखदेव जी को वो भागवत मिला है और उनके मुख से परीक्षित ने श्रवण किया है। तो यह श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। जिनको संसार से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों के सुनने लायक, वर्णन करने लायक यह संहिता है। उन लोगों के लिए है ये। परंतु संतों की, महात्माओं की कृपा से हम लोगों को मिला है। नहीं तो हमारे भाग्य कहाँ है महाराज इतने कि हमको भागवत मिल जाए। हाँ, हमने कहा इतना पुण्य किया है, हम कहाँ इतने भजन में लगे रहते, कहाँ इतनी तपस्या में लगे। ये केवल मिला है, केवल 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 एक संतों की कृपा से। सुखदेव जी महाराज जी यदि उसको लेकर अपने ही पास रखते तो हमको भागवत मिलता नहीं मिलता। वो अपने ही मस्ती में रहते गोलोक में, राधा रानी के पास, कृष्ण के पास, और अमर कथा और भागवत सुन के वापस गोलोक चले जाते तो हमको कहाँ से मिलता भागवत। भगवान तो आकर हम लोगों को सुनाने वाले नहीं है, क्योंकि ऐसे भाग तो हमारे हैं। जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, अर्जुन जितना समर्पित हुआ है वैसे तो भाग हमारे है नहीं, इतना हमने समर्पित किया नहीं। हमारे भाग दौड़ हमने भगवान के हाथ में थोड़ी दी है। अरे मैं करता हूं, ये मैंने किया, ये मेरा है। भगवान कौन होते हैं? भगवान के थोड़ी। और थोड़ी सी दुख की परिस्थिति आ जाए तुरंत कहते भगवान ने तो बहुत बुरा किया।
देखो मेरे परिवार में कितने अच्छे लोग थे, वो लड़का कितना अच्छा था, कितनी सेवा करता, परंतु भगवान ने ऐसा कर दिया। रोने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते अरे उसने इस दुखालय से उठाकर अपनी गोद में लिया है, उसको अपने परमानंद में लिए, परमानंद प्राप्त कराया उसको। ये तो सोचते नहीं और बिना मतलब रोते रहते और वही घिसते रहते, पीटते रहते। वही बातें जैसे वो व्यक्ति पान चबाता है और खूब पान चबाने के बाद थूक देता है, फिर उसको थोड़ी चाटता है, परंतु हम लोग तो वही करते हैं। पिष्टम पिष्टयते, जो बार बार हमने मुख से फेंक दिया है, थूक दिया है, उसी को वापस चाटते हैं, फिर थूकते, फिर चाटते, फिर थूकते। ये क्या कर रहे हैं हम? तो इसीलिए श्रीमद् भागवत श्रवण करो। और ये संतों की कृपा के कारण हमको मिला है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत को लेकर सुखदेव जी ने परीक्षित के ऊपर कृपा की है। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये क्या है, इतना बड़ा राजपाट क्यों छोड़ा उन्होंने? उनके कोई सुख की कमी नहीं थी, आराम की कमी नहीं थी, उन्होंने और साधन भजन भी कर रहे थे, अतिथियों का सत्कार कर रहे थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे, फिर भी इनको सब छोड़ के जाने की क्या जरूरत पड़ी? हमको थोड़ा विस्तार से सुनाओ। और फिर सूत जी महाराज अपने प्यारे कृष्ण को प्रणाम करते हुए आगे की कथा श्रवण करते कि सुखदेव परीक्षित के बारे में बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, पूरा होने का मतलब क्या है कि दुर्योधन की जंघा तोड़ दी है, दुर्योधन की कमर तोड़ दी है, और दुर्योधन वहां रणांगण में, रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कर्राता हुआ, चिल्लाता हुआ, हाय हाय करता हुआ, हे बाप हे माँ ऐसे करते हुए पड़ा है। ये नहीं कहता है हे भगवान हाय राम 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 राम, ऐसे नहीं कहते हैं। अरे बाप बाप बाप, ए माँ ये मेरी माई, ऐसा कह के चिल्ला रहा है। परंतु हमारे श्रीमद् भागवत में दुरात्मा से दुरात्मा भी प्रवेश कर जाए तो वो भी पाप की निंदा करने लग जाता है। हमने महाभारत में सुना होगा कि दुर्योधन कितना क्रूर था। भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो, बोले केवल 5 गांव, तो भी पांडव युद्ध नहीं करेंगे। उसने कहा कि सुई की नोक इतनी भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ऐसा दुर्योधन, इतना पापी, इतना क्रूर। और वो दुर्योधन जब भागवत में प्रवेश करता है तो वो अपने पापों की निंदा करता है। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और एक भाई का वध किया है नींद में सोते हुए, और उनके सिर काट कर लेके आया है और कहता है कि ये देखो मैंने आपका काम किया है दुर्योधन। वही दुर्योधन जो चाहता था पांडवों का नाश हो जाए, वही दुर्योधन भागवत के अंदर आने के बाद उस पाप की निंदा करता है कि अश्वत्थामा ये तूने क्रूर पाप किया है। देखो हमारा भागवत क्या है, हमारा भागवत कभी भी किसी को पापी नहीं कहता है। पापी के भीतर भी अच्छे अच्छे भाव प्रकट करता है, ये होता है भागवत। इसमें केवल ध्रुव प्रहलाद की कथा नहीं है। और उसने जब विरोध किया कि अरे तूने मेरे को यही लड़के, मैं मरने के बाद यही मेरा पिंडदान करते, यही श्राद्ध करते, और तूने इन अनाथ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सोते उनको मारा, तू बड़ा पापी, दूर हट जा बोले मेरी नजर से, मेरे को मुंह मत दिखाओ बोले। और अश्वत्थामा वहां से निकल गए। तो ऐसे बच्चे जब मरे हुए देखे द्रौपदी ने तो द्रौपदी चिल्लाई, विचार करने लगी किसने मारा, जिसके ऊपर जान छिटकाने वाला उसका भाई और उसके भाई का मृत देह सामने पड़ा है,
और वो देखने के बाद वो सिर पीटने लगी, छाती पीटने लगी, बाल खींचने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे मेरे भाई, तूने मेरे लिए क्या नहीं किया है? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता केवल मेरे लिए, बोले तुम। और अपने क्या दशा हुई बोले तेरे, रोने लगी है। इतने में पता चला कि तुम्हारे 5 पुत्र भी मार दिए हैं। तो क्या बीती होगी उस माँ पर, जो हमारे परिवार के कोई संबंधी, किसी संबंधी की मृत्यु होती तो भी हम बहुत दुखी होते, रोते हैं। जिसका सगा बेटा, जिसके कोख से जन्मा हुआ, जिसने अपने छाती का दूध पिलाया है, अमृत पिलाया है, उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। जो बचपन से लेकर अभी तक जिसने लाड़ लड़ाया है अपने बहन का, जो कहा बहन ने वो किया है उसने, और वो भाई का मृतक देह वहां पड़ा है, 6 शव जिसके सामने पड़े हैं, तो उसकी क्या दशा होगी। उसने तुरंत कहा, हे आर्य, हे अर्जुन, ये बाण को पहचानो, ये तलवार के घाव है, किसके हैं? अर्जुन ने कहा, ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा के हैं। बोले, जब तक इनको मारने वाले का धड़ तुम नहीं लेके आओगे, उसके खून से जब तक मैं नहा नहीं लूंगी, तब तक मैं इनको अग्नि संस्कार नहीं कराऊंगी। प्रतिज्ञा की है द्रौपदी ने, क्षत्राणी थी। और अर्जुन ने अपने भगवान की तरफ देखा है। क्यों देखा भगवान की तरफ? क्योंकि मेरी भाग दौड़ तो उनके हाथ में। अब कोई कितनी प्रतिज्ञा करे, कोई कितना भी आदेश दे, मेरी लगाम तो मैंने कृष्ण के हाथ में दे रखी है। तो जैसे कृष्ण कहे वैसे। तो अर्जुन ने देखा, कृष्ण समझ गए। कृष्ण भगवान ने कहा, रथ तैयार है, चलो। और रथ के ऊपर बैठकर भीमसेन ने कहा कि मैं भी चलूंगा, उस आतताई को मैं भी मारूंगा। और भीमसेन तो रथ की जरूरत नहीं, वो तो ऐसे ही दौड़ के गए। और भीमसेन अपने हाथ में गदा लेकर दौड़ रहे हैं। उधर अश्वत्थामा ने देखा कि ये तो भीम तो बड़ा बलवान है, मुझे मार देगा, और उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है। और वो तेज अग्निपुंज ब्रह्मास्त्र जब आते देखा तो भीम डर गए। अरे इतना बड़ा विकराल यह अग्नि का गोला, ये मुझे भस्म कर देगा। क्योंकि भीमसेन ने भगवान के हवाले तो भागदौड़ की नहीं थी। भीम डरकर भगवान के पास आया, और भगवान के पास आकर फिर कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस अग्नि के गोले से मुझे बचाओ। भगवान ने कहा कि निश्चिंत रहो भीम दादा। भगवान कृष्ण भीम दादा के चरणों में प्रणाम करते थे। भीम दादा बड़े थे। कितने हमारे ठाकुर जी सरल है, ऐसे दीन वत्सल, ऐसे दीन, ऐसे इतने नम्र ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे बताओ आप लोग। ऐसे जो चाहे वो करने के लिए तैयार है, झूठी पत्तल उठाने के लिए तैयार है, अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार है। इतना नहीं, हमारे घर में आकर अर्चा अवतार के रूप में हमारे घर में आते हैं, और हम उसको उसकी सेवा नहीं करते, उसको खिलाते नहीं पिलाते। इतने भक्त वत्सल भगवान, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? विचार करो, कौन से धर्म में, कौन से मजहब में ऐसे इतने प्यारे भगवान मिलेंगे? इतना प्रेम करने वाले भगवान मिलेंगे क्या कहीं? और वही भगवान अपने आप को बड़ा नहीं मानते, भीम दादा के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते, दादा चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और अर्जुन को कहा कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने कहा कि महाराज ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो सृष्टि भस्म हो जाएगी, प्रलय से पहले नष्ट हो जाएगी। बोले मैं कह रहा हूं। और फिर अर्जुन ने नत प्रणाम करके और फिर ब्रह्मास्त्र चढ़ाकर छोड़ दिया है। अब उधर से वो ब्रह्मास्त्र, इधर से ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र यदि आपस में टकरा जाए तो ब्रह्मा जी की सृष्टि नष्ट हो जाती है। इतने में वेदव्यास जी वहां प्रकट होकर दोनों अस्त्रों को दोनों हाथ से रोक दिया है और कहने लगा कि हे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो कौन बचेगा? ना तो तू बचेगा, ना मैं बचूंगा, ना ये सृष्टि बचेगी। जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हो वो कुछ भी बचेगा नहीं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि महाराज क्षमा करो,
भगवान कृष्ण ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आपकी बात सही है, परंतु उसने अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र छोड़ दिया था। यदि ये नहीं छोड़ता तो वो अस्त्र इनको भस्म कर देता। अश्वत्थामा को कहा कि हे मूर्ख अश्वत्थामा, तू ये क्या कर रहा है? तू चाहता है इस पांडवों को मारना? अरे इनको ब्रह्मास्त्र से क्या, ब्रह्मास्त्र का बाप उनके साथ में खड़ा है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। जिस ब्रह्मा के जोर पर तू ये अस्त्र चलाया है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा को ये क्षण में पैदा करते और क्षण में नष्ट करते हैं, और उनके छत्र छाया में, उनकी कृपा छाया में, उनके दया के अंदर ये खड़े हैं और उनको तू मारना चाहता है? जल्दी से जल्दी अपना अस्त्र वापस ले। और अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन तू भी अपना अस्त्र वापस ले। अर्जुन ने उसका संहार कर लिया, संहारण कर लिया। अब अश्वत्थामा सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा है, बोलता है मैं संहारण करना, इसको वापस बुलाना मैं जानता नहीं हूं। बोले जानता नहीं तो चलाया क्यों? इसकी दिशा बदल दे, अब किसी और ग्रह पर इसको भेज दे। परंतु अश्वत्थामा ने वैसे नहीं किया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, इन्होंने मेरे बाप को मारा है, और ये दुर्योधन के लिए मैंने इतना कुछ किया, और अंतिम मुझे ही दोष देता है, और फिर कहता है कि मुझे पिंडदान देने वाला कोई नहीं, तो वास्तव में इसको पिंडदान देने वाला भी मैंने रखूंगा। दुर्योधन के बोली के कारण अश्वत्थामा ने वो जो ब्रह्मास्त्र है वो उत्तरा के घर पर भेजा है। केवल पांडवों के कारण नहीं, पांडव से उसको वैर तो था ही, परंतु दुर्योधन ने उसको डांटा था, तू पापी ये कहकर बुलाया था, और इसलिए उसने वो अस्त्र जाओ अभिमन्यु का जो पुत्र पल रहा था उत्तरा के गर्भ में, उसके ऊपर छोड़ा है। और इधर भीमदादा ने उसको पकड़ लिया और रथ को पीछे बांध लिया और घसीटते हुए लेकर आए हैं। और इधर क्या हुआ, द्रौपदी वैसी बैठी अंदर, और जैसे ही उसको लेकर आए, रथ को पीछे बांध दिया, और वो गिर गया है, घसीटते हुए लाया है। जैसे एक आधे लाश पड़ी रहती है प्राणियों की, कोई प्राणी मर जाता है कुत्ता वगैरह, तो उसको कैसे पीछे बांध कर घसीटते ले जाते हैं, बाहर जंगल में फेंक देते हैं, ऐसे ही उसको घसीटते हुए लाया, तो उसका सब शरीर छिल गया, जगह जगह पर उसकी चमड़ी छिल गई, और उसके भीतर से लहू बह रहा है। भीमदादा चिल्लाए, हे द्रौपदी जल्दी से आ जाओ, देख तेरा अपराधी को पकड़ कर लाया है, अब तुझे जो सजा देनी हो दे दे। और वो द्रौपदी भीतर से बाहर आती है, और बाहर जैसे आती है बड़े क्रोध में थी, और बाहर आने के बाद वो सब ब्रह्म बंधु को देखा है, गुरु पुत्र को देखा, तो मन में हृदय में दया आ गई, प्रेम आ गया है कि कैसी हालत कर दी है बोले इसकी आप लोगों ने। अरे इसको इतना क्यों मारा है? देखो इसके शरीर से लहू निकल रहा है, खून निकल रहा है, ये रो रहा है, दुखी हो गया है। अरे अर्जुन को डांटते हुए थी, आर्य जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी है वो शिक्षा आपको दी है, और उनके ये पुत्र है, पिता ही पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, आप जानते नहीं। भीमसेन ने कहा कि अच्छा, पहले तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करती है, प्रतिज्ञा करवा के और सब लोगों को मरवा दिया, इतना बड़ा महाभारत कर दिया, और इतने लोग मर गए, इतने ये दुनियादारी हो गई, और भक्ति फसफसा रही है बोले तेरे दिल में। अब और भीमदादा ने कहा कि हे अर्जुन, तू द्रौपदी की बात बिल्कुल मत मानना, मैं आदेश देता हूं, मैं तेरा बड़ा भाई हो, इस आतताई को मार दे। और अर्जुन ने तुरंत अपने खड़ग में से म्यान में से तलवार खींची और ऐसा हाथ ऊपर किया, इतने में द्रौपदी दौड़कर आई है, और वो सिंघनी की तरह दौड़कर आई है, उससे जोर लगाकर अर्जुन का हाथ मरोड़ दिया और तलवार को नीचे गिरा दिया, और कहती है कि आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? बड़ों का आदर करना नहीं जानते आप? मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही वो गुरु है। शारीरिक शिक्षा देना अपना काम नहीं है।
आप बड़ों पर हाथ उठाने कब से लग गए बोले? पूज्यों का मान सम्मान करना चाहिए। जिस गुरुदेव की शिक्षा पर आप इतना बड़ा महाभारत जीते हैं, उनका वो पुत्र है। और इतना ही नहीं, उसकी जो माताजी है, माताजी वैसे ही पिताजी चले गए, पतिदेव चले गए, तो पतिदेव के खोने का दुख तो खुद वही जान सकती है, अन्य कोई नहीं जान सकता है कि पति जाने का दुख क्या होता है। जिस छत्र छाया में, पिता के छत्र छाया को छोड़कर और उसके छत्र छाया में, पति के छत्र छाया में आई थी, और वो छत्र छाया दूर हो जाती है, तो वही जानता है कि क्या उसके ऊपर बीतती है। एक एक पल उसको पति के साथ बिताए हुए याद आते हैं, और उस याद कर करके वो रोती है कि मेरे पतिदेव ने मेरे लिए क्या नहीं किया। और इतने पति के दुख में वो रो रही है, और पुत्र का दुख और उसको मिलेगा। मेरे तो पति जिंदे हैं, मुझे तो केवल पुत्रों का दुख है, परंतु इसको तो पति का दुख और फिर पुत्र का दुख, पुत्र तो और दुख, पुत्र का दुख तो असहनीय होता है। वो रोएगी और उसकी दिल से रोने की जो एक एक आह निकलेगी, वो आपको क्या सुखी होने देगी? द्रौपदी कहना चाहती है, किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, किसी दीन को दुख नहीं देना चाहिए। किसी दीन को दुख दोगे तो उनका दीन दयाल अपने ऊपर रुष्ट हो जाएगा। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख नहीं देना चाहिए, ये शिक्षा दे रही है। और जब इस प्रकार से वो कहने लगे, भगवान कृष्ण गदगद हो गए और दौड़कर अपनी जो सखी है, अपनी जो बहन है द्रौपदी को जोर से गले से लगाकर रोने लगे। हे कृष्णे, इसीलिए मैं तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूँ, जब भी तू आवाज देती है तब भी मैं दौड़कर आता हूँ, और इसीलिए मैंने तेरी रक्षा की है। वो द्रौपदी कैसी है, जब कौरवों के सभा में उसका वस्त्र हरण होने लग गया, और जब उसने पुकार की है, हे द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश वहाँ 64 खेल रहे थे अपनी प्यारी प्यारी रानियों के साथ बैठकर, और बड़े आनंद के साथ खेल खेल रहे थे। तो उनको आवाज आई तो आग बंद कर दिए और धर्म को डांटने लगा, अरे धर्म क्या कर रहा है? बोले तू द्रौपदी की रक्षा नहीं कर सकता है तू? धर्म ने कहा कि गलती हो गई महाराज। बोले द्रौपदी तुम्हारे धर्म का पालन कर रही है और तुम अपने द्रौपदी का पालन नहीं कर, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्मो रक्षति रक्षता, तुझे जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा, तो तुझे जाना चाहिए, दौड़ जा बोले जल्दी। और फिर वह धर्मराज आए हैं और साड़ी के रूप में धर्मराज साड़ी दे रहे हैं, वहां प्रकट हुए, साड़ी के रूप में प्रकट हुए। कोई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने साड़ी दी है। अरे भगवान कृष्ण साड़ी देते तो एक ही कलर की साड़ी निकलती, करोड़ों योजन तक निकलती। परंतु यह धर्म इसलिए कहा है कि द्रौपदी की जो साड़ियां निकल रही थी वो एक एक कलर के बाद, जितनी साड़ी की लंबाई होती वो साड़ी खत्म होने के बाद दूसरे कलर की साड़ी, तीसरे कलर की साड़ी, चौथे कलर की साड़ी, ऐसी साड़ियां, रंग बिरंगी साड़ियां निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्या कारण है? कि द्रौपदी ने धर्म का पालन किया था। क्या? पतियों की सेवा, कभी सास की सेवा, कभी ससुर की सेवा, कभी ननद की सेवा, कभी अतिथि की सेवा, और इन सब की सेवा। उसके बावजूद एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, छठ का व्रत, करवा व्रत, पता नहीं माता बहन कितने व्रत होते हैं, सब व्रत किए बोले। इसलिए एक एक व्रत का फल एक एक साड़ी के रूप में आ रहा है। इसलिए अपने सनातन धर्म में व्रत की बहुत महिमा है। व्रत उपवास करने चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे समय पर काम आती है सेवा। एक गौ माता का बचाया, एक भक्त ने गौ माता को बचाया, हालांकि उसके अंदर कोई इतनी भक्ति नहीं थी, फिर भी उसने, कोई कसाई गौ माता को ले जा रहा था तो गौ माता झटका देकर भाग गई वहां से। और इसको पूछा कि अरे इधर कोई गाय जाते हुए देखी? तो उसने कहा कि इधर तो नहीं देखी, इधर जाते देखी। उसने भी कोई जानबूझ के नहीं किया, ऐसे निकल गया उसके। और फिर उसने चोरी की
चोरी के सजा में उसको फांसी की सजा हुई दंड में। और उस समय जब उसको फांसी पर लटकाया तो नीचे उसके पैर के नीचे गौ माता खड़ी हो गई, उसको फांसी पर लटकने नहीं दिया। और एक नियम होता है कि इतने इतने मिनट इतना समय उसको फांसी पर लटका दे, और मर जाए तो ठीक है, नहीं मरे तो उसको दोबारा फांसी नहीं होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। और वो गौ माता के सींग पर उसके पैर टिक गए और उसको वो जो फंदा है वो कसा नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे हम पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं तो वो हमारे काम आते हैं। जो विपरीत परिस्थिति आती है तो वो हमारे काम आते हैं। वो कहते हैं ना कि सूली चढ़ना तो सूली पर था, अपन कांटे के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से द्रौपदी जब चिल्लाई, भगवान ने देखा, धर्म को भेजा, और इधर से कह रहे कि धर्म को कह रहे और बढ़ाओ, दुशासन खींच रहा है, और इधर कहते और बढ़ाओ। तो रानियों ने देखा कि कोई वो गोटी होती है, वो गोटी बढ़ाने के लिए कह रहे, बढ़ा दी। बोले अब और कितना बढ़ाए? अब भगवान तो इधर धर्म को कह रहे कि तू बढ़ा, और उधर द्रौपदी सुभद्रा आदि कह रहे कि महाराज क्या हो गया, बढ़ाओ, कहाँ बढ़ाए इतना, क्या कह रहे हो, होश में तो हो। रुक्मिणी ने कहा क्या बढ़ाओ? बोले क्या बढ़ाओ कर। फिर भगवान ने कहा अरे मैं धर्म को कह रहा हूँ साड़ी बढ़ाओ। बोले साड़ी बढ़ाओ, साड़ी किस लिए बढ़ानी? बोले द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रहा है, उसकी साड़ी खींच रहा है क्या नाम दुर्योधन के भाई का, दुशासन, वो साड़ी खींच रहा है। बोले राम, भगवान तो द्रौपदी को क्या हो गया? बोले वो क्यों साड़ी खींच रहा है? अरे कितने दुष्ट है बोले वो लोग। अभी तो यज्ञ हुआ, उस समय तो उसकी पूजा कर रहे थे, वहां आकर सेवा कर रहे थे, और अब उसकी साड़ी खींच रहे। अरे पांडव क्या कर रहे? बोले। और पांडव का नाम सुना भगवान एकदम लाल हो गए, आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया, झुंझला गए। बोले पांडव, और तुरंत हाथ ऊपर किया, हे सुदर्शन जल्दी आओ, और जल्दी जाकर पांडवों को वध करने लायक हो गए। बोले पांडवों को मार दे बोले जाकर। और सुदर्शन प्रकट हो गया और सुदर्शन चल दिया सन्न दिशा। इतने में रुक्मिणी कहती है अरे क्षणम तिष्ठ, थोड़ा देर रुक जाओ। बोले क्या हुआ? पांडवों को मारने क्यों जा रहे? साड़ी तो ये खींच रहे, अपराध तो इन्होंने किया है, और तुम पांडवों को मारने की बात कर रहे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जैसे कोई रास्ते पर कोई महिला चल रही है, स्त्री चल रही है, और उसके पीछे कोई कुत्ता लग जाए, कोई बंदर आ जाए, तो क्या वो रास्ते चलता हुआ आदमी उसको बचा नहीं सकता है? क्या उसका कोई लगता ही, वो स्त्री कोई लगती है क्या? कोई संबंध होगा तभी बचाएगा क्या? कोई मनुष्यता है कि नहीं? कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा है और बाकी लोग खड़े खड़े देख रहे। तो ऐसे ही द्रौपदी ठीक इन्होंने दाव में लगा दी, अधिकार नहीं रहा है, पर ये तो मनुष्यता तो अंदर है ना। कोई स्त्री पर अत्याचार हो जाए और खड़े खड़े देखते रह जाए, ये थोड़ी होता है। ये मनुष्यता इन लोगों के अंदर से चली गई है, इसलिए इनको मारना है बोले इन पांडवों को। अरे बोले नहीं, पहले तो उनको मारना चाहिए। बोले वो तो मर गए। मर गए? बोले दुर्योधन आदि जितनी भी सभा है पांडवों को छोड़ के बाकी सब मर गए। बोले देखो वो तो वस्त्र खींच रहा है। बोले मुर्दा कोई वस्त्र खींचता है क्या? बोले यही तो माया है, जो नहीं होता है वो दिखता है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, यही माया है। और फिर रुक्मिणी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी बहन ने पांडवों को क्यों मार? बोले नहीं, अभी जाओ। बोले सुदर्शन उनको मार के आ जाओ। और भगवान क्रोध से कांप रहे थे, झुंझला रहे थे, और आदेश दिया सुदर्शन को जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाओ और उनको पांडवों को मार दो। इतने में रुक्मिणी जी थोड़ी पीछे हो गई और कहती है कि महाराज एक बात कहूँ। अरे सुदर्शन एक मिनट रुक जा। बोले एक बात कहूँ? बोले हाँ। बोले थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी एक स्त्री हो जाओ। भगवान बोले मेरे को क्या क्रोध आ रहा है और मेरे को इतना ये हो रहा है, और तू कह रही है स्त्री हो जाओ, बालिका हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये कोई अभी मजाक करने का समय है? बोले रुक्मिणी ने कहा कि मजाक का समय नहीं है, आप कर क्या रहे? बोले क्या कर रहा हूं? पांडवों का वध करना है। बोले देखो एक बार आपने
वृंदा के वहां जाकर देखा कि पतिव्रता स्त्री से छल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी सजा अभी तक भुगत रहे हैं, पत्थर बन के लुढ़क रहे हैं, बोले शालिग्राम बन के इधर उधर। समझ में नहीं आया कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। इतना नहीं, पतिव्रता स्त्री तो यहाँ तक अपने पति के लिए कि सती जो थी, जब देखा कि अपने पति का सम्मान नहीं है, उनके लिए कोई फल नहीं, उनके लिए कुछ रखा नहीं, तो अपने पिता को गालियां देने लग गई, पिता को त्याग दिया। बोले जिस पिता से पैदा हुई है अपने पति के लिए उसका भी त्याग कर दिया। ऐसी पतिव्रता होती है, और ऐसी पतिव्रता द्रौपदी है, और उसके पतियों को आप मारोगे फिर वो क्या करेगी आपके साथ पता है कुछ, पहले भुगत चुके हो। और फिर भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा कि ये लक्ष्मी, जब जब तू हमारे साथ नहीं होती ना, तब तक मेरी कोई पूजा नहीं करता है। इसलिए भगवान बाद में हर अवतार में लक्ष्मी को भी लेकर आते थे। और उसके बाद में फिर ऐसी द्रौपदी, और ऐसी द्रौपदी को भगवान ने हृदय से लगाया। क्यों? कि भगवान कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण का, जो संतों का, जो महात्माओं का आदर करता है, चाहे वो ब्राह्मण मारे, चाहे गालियां देवे, चाहे शाप देवे, फिर भी उसकी पूजा करता है, उसको मैं अपनाता हूँ, उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। मैं खाली कृपा ही नहीं करता हूँ, मैं खुद भी जीवन में उसको आजमाता हूँ। देखो बोले मुझे नारद जी ने शाप दिया तो भी मैंने स्वीकार किया और मनुष्य बनकर आया। भृगु जी ने मुझे लात मारी है, फिर भी मैंने उनकी पूजा की है। और इतना ही नहीं, परशुराम जी ने मुझे गालियां दी तो भी मैंने स्वीकार की है। इसलिए ब्राह्मण, संत, ऋषि, महात्मा कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। इनका जो अपराध करता है, भगवान कहते हैं इनका जो सम्मान करता है उनके लिए तो मैं उनके अधीन हो जाता हूँ, और इनका जो अपराध करता है उनको तो मैं सीधा मार देता हूँ। चाहे वो मेरी भुजा क्यों ना हो, मेरे हाथ क्यों ना हो, तो भी मैं कटवा देता हूँ। ऐसी परीक्षित की दादी है जिनके ऊपर भगवान की इतनी कृपा। अब परीक्षित की माँ जब वो अस्त्र दौड़कर आया तो वो दौड़कर आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़कर आई है कि मेरे पीछे अग्नि का गोला लगा है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे तरफ आ रहा है। और उसने ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हम सीधा कहते भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो कह रही मुझे भले ही मार दे, ये चल जाएगा, परंतु मेरे कोख में जो पल रहा है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी है, अभी उसको पता थोड़ी है कि लड़का है कि लड़की है। मेरे हृदय में, मेरे कोख में जो पल रहा है उसको आप बचाओ। यदि वो ये कहती ना कि मुझे बचाओ तो भगवान नहीं बचाते, भगवान इतने जाते नहीं। परंतु उसने अपनी परवाह नहीं की है। भक्ति में ये बहुत ध्यान रखने की बात है, अपनी परवाह नहीं की जाती है। अपने शरीर की, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपनी इंद्रियों की परवाह नहीं की जाती है। परवाह तो दूसरों की होती है जो भगवान के है। इसलिए उसने कहा कि मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यम, मुझे भले ही मार दे परंतु मेरे गर्भ की रक्षा करे। और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, विचार करो, ये भागवत है, ये क्या शिक्षा देता है और हम क्या कर रहे हैं। कितनी तो भ्रूण हत्याएं कर रहे हैं, क्या सजा मिलेगी। देखो, जो भ्रूण हत्या मारने के लिए जो पाप करता है उसकी सजा आगे बता रहे हैं। और ऐसे जो अपने गर्भ के बालक को बचाने का प्रयत्न करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा करते, बालक की भी और उसकी भी। तो भगवान ने वहां दोनों की रक्षा की है। और अश्वत्थामा को क्या कहा? अश्वत्थामा को कहा कि तेरे शरीर में 74,000 घाव हुए हैं,
74,000 प्रकार का कोढ़ तेरे शरीर में उत्पन्न होगा। एक कोढ़ हो जाता है तो राम जी नहीं पाते हैं हम। 74,000 प्रकार का कोढ़ होगा, उसमें से सतत रस में वो मवाद बहती रहेगी और उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। वो कीड़े तुमको खाते रहेंगे, फिर भी तुम मरोगे नहीं और इस पीड़ा को झेलते रहोगे। 4-4 किलोमीटर तक तेरे शरीर से गंध आएगी, इतनी भयंकर गंध आएगी कि जो भी प्राणी उस गंध को देख के भग जाएंगे। तुम्हारे पास तक क्या 4-4 किलोमीटर तक कोई प्राणी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। मनुष्य का मुख देखने के लिए तरस जाओगे, मर जाओगे, फिर भी तुम्हें कोई पुचकारने वाला, सहलाने वाला नहीं मिलेगा। आज भी वो जब तक सूरज चंद्रमा है, पृथ्वी है, तब तक तुझे ये पीड़ा भोगनी पड़ेगी। बोले अभी गर्भ मरा भी नहीं है, गर्भ मारने के लिए विचार से उसने अस्त्र भेजा था और जिसने मार दिया उसकी तो हालत ही मत पूछो। उसके तो पूछो ही मत कितना उसको सजा मिलेगी और कितना उसको मिलेगा। और ऐसे परीक्षित की रक्षा की है, ऐसा वो परीक्षित है, जन्म लिया है, जन्म के बाद में बहुत उसका उत्सव मनाया और फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो वो हर एक कोई भी किसी को देखता तो उसके चेहरे को देखता और प्रसन्नता से दौड़ जाता, परंतु चेहरे को देखने के बाद में फिर मुरझा जाता चेहरा और फिर वो वापस आता। तो सबके चेहरे की परीक्षा करता, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। वेदव्यास जी को पूछा कि महाराज ये क्यों प्रसन्नता से जाता है और फिर मलिन चेहरा लेकर आता है, ऐसे क्या है, क्यों उदास हो जाता है ये? फिर कहा कि ये खोज रहा है कि गर्भ में मैंने जिसको देखा है वो सुहावनी मूर्ति, वो सलोनी मूर्ति, वो प्रेम की मूर्ति कहाँ है? और वो कृष्ण का दर्शन किया है, इसलिए वो उसको ही ढूंढता है। और भगवान कृष्ण आए हैं और कृष्ण को देखकर बड़ा खिलखिलाता हुआ गोद में चढ़ गया और फिर भी भगवान को चारों तरफ देख रहा है। और फिर उसके भीतर थोड़ी सी उदासी आ गई। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अब क्या हुआ महाराज? तो वेदव्यास जी कहते हैं कि उसने 4 भुजा से दर्शन किए थे। तो ये देख रहा है कि इसकी इनकी 4 भुजा कहाँ है? चेहरा तो वही है, 2 भुजा वही है, पर 2 भुजा कहाँ है? और फिर कहा कि भगवान एक बार इसको 4 भुजा से दर्शन दे दो। तो ऐसे परीक्षित जिनको कोक में ही दर्शन हो गए हैं, दर्शन होने के पीछे ये नहीं कि उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत भजन किया है, भक्त की कृपा है, भक्त के कोक में आए हैं, भक्त के शरण आए हैं वो। ऐसा ही प्राणी उसके माता के गोद में आता है, मतलब उसकी शरण आता है। और शरणागत की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जो शरणागत का भक्षण हो जाता है उसको अनंत करोड़ों जन्म तक कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतने जन्मों तक उसको पीड़ा उठानी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है। ऐसा परीक्षित जिनको भगवान ने बचपन में दर्शन दिए, ऐसे परीक्षित एक बार बड़े हो गए और उनको राजा बना दिया, क्योंकि युधिष्ठिर ने देखा कि बड़े विचित्र दशा हो रही है। कथाएं तो बहुत है, समय नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूँ कि सूत जी महाराज श्रवण आदियों को कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, विदुर जी घर आए। विदुर जी घर आने के बाद में उनका बड़ा स्वागत किया। उन्होंने अपने जो भाई है धृतराष्ट्र वगैरह उनके पास जाकर कहा कि महाराज कब तक ये कुत्ते बनकर इनके टुकड़ों पर पलोगे? ये भीमसेन तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कहता रहता है, इसके मन में बिल्कुल प्रेम नहीं है। तो इन्होंने कहा अरे युधिष्ठिर तो प्रेम करता है ना। अरे युधिष्ठिर तो पहले से ही प्रेम करता है, आज का थोड़ी करता है, वो तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता है, परंतु आप ही नहीं समझे। इसलिए अब छोड़ो इस मोह माया को। यदि मृत्यु बिगड़ जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। देखो सब सुन लेना, सब भूल जाना, परंतु एक बात को कभी मत भूलना कि मृत्यु बिगड़नी नहीं चाहिए। मृत्यु यदि बिगड़ गई तो हमारी 84 चालू हो जाएगी और पता नहीं मनुष्य शरीर कब मिलेगा।
इसलिए मृत्यु सुधर जाने के लिए अंतिम समय घर बार को त्याग देना चाहिए, अपने मन से ये छोड़ देना चाहिए कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पोती है, ये पोता है, ये मेरा बेटा है, बहू है, कि ये मैंने ऐसा किया, ये मकान बनाया, वो मकान बनाया, ये चीजें घूमती रहेगी तो मृत्यु खराब हो जाएगी। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, और फिर 84 का चक्कर पुनः चालू हो जाएगा। तो एक बात याद रखो, विदुर जी कह रहे हैं कि देखो ये श्रीमद् भागवत पग पग पर अपने को सावधान कर रहा है। और ऐसी बातें सुनकर और धृतराष्ट्र निकले, उनके पीछे पीछे गांधारी भी निकली, गांधारी के पीछे पीछे कुंती भी निकली। अरे कुंती, तेरा तो बेटा राजा बना है, तू राजमाता बनी है, इतने दिन तक तो तूने दुख भोगा है, अब तो सुख भोगने की बारी है, तेरे तो राज करना है। अब इतनी सुंदर बहू है, इतने सुंदर बेटे, इतना बड़ा राज है, तू कहाँ जा रही? बोले मेरा तो आप ही सब कुछ है, बड़ों की सेवा करना यही मेरा धन है, बाकी कोई धन नहीं है। कुंती ने ना तो बेटों में मोह किया, ना परीक्षित में मोह किया, किसी में मोह नहीं किया, और अपने सास ससुर के समान जो अपना भाया है, जो अपना पति का बड़ा भाई है, उनके पीछे पीछे निकल पड़ी है। जंगल में गए, पता चला कि भगवान कृष्ण ने धराधाम का त्याग किया है। वो श्रीमद् भागवत के अंदर विलीन हो गए, तो उन्होंने फिर कुंती ने सुनते ही अपना प्राण छोड़ दिया। जब कृष्ण ने, तो फिर मैं जीकर क्या, अपना प्राण छोड़ दिया। और जंगल में आग लगी, आग लगने के बाद में फिर मुंह में पत्थर रखाए धृतराष्ट्र ने, और केवल एक भगवान का चिंतन करते हुए अपना शरीर उसमें सुहा कर दिया, और सब भगवान के धाम चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब इधर परीक्षित को राजा बनाया, युधिष्ठिर को पता चला कि कलयुग आने वाला है, भगवान ने धराधाम छोड़ दिया है, अर्जुन से समाचार मिल गया, अनेक उल्कापात हो रहे हैं, अनेक अपशकुन हो रहे हैं, और इस प्रकार से अब अपने को यहाँ से चलना चाहिए। और फिर उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित रोने लग गया, महाराज ऐसे क्यों करें, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे से क्या संभलेगा, आप क्यों जा रहे? तो सुंदर उसको शिक्षा दी और कहा कि बेटा तू इस राज कारभार को संभाल ले, हमारा समय चला गया, एक ना एक दिन सबको जाना है। ऐसे सड़ सड़ के मृत्यु लेने से तो बढ़िया है कि पहले ही समाधि लगाकर प्राण त्याग दे, भगवान के भजन में लीन हो जाए। नहीं तो बेटा कहेगा कि इधर हॉस्पिटल ले चलो, वो कहेगा कि उधर ले चलो, इस पड़े हुए सड़े हुए शरीर को लेके घूमते रहेंगे, खुद भी तकलीफ पाएंगे और दूसरों को भी तकलीफ देंगे। इससे तो बढ़िया है कि जब तक होश में है तब तक भगवान का भजन करते करते अन्न पानी छोड़कर उनके पास चले जाए। और इस प्रकार से पांडव तो चले गए, राजा परीक्षित बन गए। अब राजा परीक्षित राजा बनने के बाद क्या क्या करते हैं, कथा तो अपने को बहुत आगे ले जानी है, परंतु करे क्या, कथा के एक एक श्लोक एक एक शब्द इतने गुह्याति गुह्य है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। तो ऐसे जो वाक पुष्प है वो भगवान राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान नाम राम 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 राम